हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अकाउंटिंग टर्म्स। तो यहाँ मैंने कुछ अकाउंटिंग टर्म्स लिए हैं, चलिए इसे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पहला हमारा जो अकाउंटिंग टर्म्स है ये है गुड्स। तो गुड्स आपका वो आइटम होता है जिसे कंपनी बना करके सेल करके पैसा कमाती है। तो इसे हम एग्जांपल के ज़रिए समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा फर्नीचर का बिज़नेस है, मैं उसमें जो है फर्नीचर के जो बिज़नेस है, मैं टेबल चेयर सोफ़ा एट्सेट्रा जो है बनवा रही हूँ और उसको बना करके सेल करके पैसा कमा रही हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा टेबल चेयर सोफ़ा जो हो गया ये गुड्स हुआ, क्योंकि इसके जरिए इसे हम क्या कर रहे हैं, रेगुलर बना रहे हैं और बना करके इससे हम पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। और मान लीजिए कि अब जैसे मान लीजिए किसी का क्लोथिंग का बिज़नेस है, तो उसके पास भी क्या होगा, टेबल चेयर आपका ये सब सोफ़ा ये सब भी होगा, लैपटॉप भी होगा। तो उस केस में ये उनके लिए गुड्स नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, ये उनका पर्सनल जो है मतलब ऑफिस यूज के लिए वो आपका उनका एसेट होगा। उनके लिए जो गुड्स होगा उनका क्लोथिंग का आइटम होगा, जैसे कि मान लीजिए टी शर्ट हुआ, जीन्स फ्रॉक सूट एट्सेट्रा, जो भी वो उसमें क्लोथिंग के आइटम में यूज कर मतलब बना रहे हैं या मंगवा रहे हैं, मतलब दूसरे बिजनेसमैन से ले करके सेल कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो उनका गुड्स होगा वो उनके जो भी क्लोथिंग के आइटम में जो जो आइटम वो यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो वो सब उनके लिए गुड्स होगा। तो हर बिजनेसमैन का जिसका जो जिस चीज़ का बिजनेस है, जिसको वो बेच करके पैसा कमा रहे हैं, उनके केस में गुड्स उनका वो होगा। तो हर बिजनेसमैन के केस में उन सबका गुड्स क्या होगा, अलग अलग भी हो सकता है, और अगर वो सेम बिजनेस कर रहे हैं तो उनका गुड्स सेम भी हो सकता है। ठीक है। तो आपके जो जिसको बना करके सेल कर रहे हैं या किसी से ख़रीद करके उसको फिर सेल कर रहे हैं, तो उसे हम गुड्स बोलेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका स्टॉक या इन्वेंट्री। तो देखिए, हम जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिए थे टेबल चेयर सोफ़ा, तो ये जो है हमारा जो रेडी पूरा आइटम है, जिसको बस हमें जस्ट सेल करना है, तो ये सब हमारे लिए क्या होगा, ये सब हमारे लिए स्टॉक होगा, क्योंकि बस ये पूरा रेडी फॉर्म में और हम इसे सेल करना चाहते हैं। लेकिन मान लीजिए कि वही हमारे पास जो इसके लिए जो है कुछ इन्वेंट जो हमारे पास रॉ मटेरियल होगा, फिर कुछ जो चेयर होगा जो प्रोसेसिंग फॉर्म में होगा, अभी वो पूरा रेडी नहीं हुआ होगा, फिर कुछ जो है रेडी हुआ होगा। तो ये सारे को अगर हम एक साथ कंबाइन करते हैं, मीन्स रॉ मटेरियल हुआ, फिर आपको जो प्रोसेसिंग में जो गुड हुआ, फिर आपको जो रेडी है पूरा गुड, अगर हम तीनों को मिलाते हैं तो हमारा इन्वेंट्री होगा। ठीक है। बट जो पूरे रेडी फॉर्म में होगा, जिसको जस्ट सेल करना ही बाकी है, तो उसे हम स्टॉक बोलेंगे। फिर आपका नेक्स्ट आता है टर्म डेटर। तो डेटर आपका जो है वो इंडिविजुअल होता है जिसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट में गुड्स बेच रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, हमारे पास हम जैसे बिज़नेस कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे कस्टमर आएंगे। उसमें जो है कितने कस्टमर होंगे जो हमसे कैश में बिज़नेस करेंगे, और कुछ जो होंगे हमसे क्रेडिट में बिज़नेस करेंगे। तो जो कस्टमर हमसे क्रेडिट में बिज़नेस करते हैं उन्हें हम डेटर बोलते हैं। सिंपल और भी सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझते हैं, तो ऐसे कस्टमर जिसे हम क्या कर रहे हैं, उधारी में सामान सेल कर रहे हैं, और वो हमें कुछ टाइम पीरियड के बाद में वो हमें पैसा रिटर्न करेगा, पैसा हमें पेड करेगा, तो उसे हम डेटर बोलेंगे। ऐसे कस्टमर जिसे हम क्रेडिट में या उधारी में सामान बेच रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या होगा, डेटर होगा। फिर नेक्स्ट हमारा टर्म होता है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर वो पर्सन, अब देखिए जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, सामान बना रहे हैं, तो हम क्या करें, उसको बेच रहे हैं और उधारी में बेच रहे हैं, तो हमारे लिए क्या होगा, डेटर होगा। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल भी तो किसी से खरीदेंगे ना, तो जो रॉ मटेरियल हम किसी से खरीद रहे हैं वो हमारे लिए क्या होगा, सप्लायर होगा। लेकिन हम उनसे क्या करते, कैश में भी खरीद सकते हैं और क्रेडिट में भी खरीद सकते हैं। तो जब हम सप्लायर से क्रेडिट में अगर हम सामान खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होगा, क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है। मैं एक बिजनेसमैन, मैं जिससे जो है जिस सप्लायर से सामान को क्रेडिट में ख़रीद रही हूँ, उधारी में ख़रीद रही हूँ, तो वो हमारे लिए क्रेडिटर हो गए। लेकिन जिन्हें मैं बेच रही हूँ क्रेडिट में, वो हमारे लिए डेटर हो गए। तो ये दोनों पूरा अपोजिट वर्ड है। ठीक है। और जिनसे हम खरीद रहे हैं वो हमारे लिए क्रेडिटर हो गए, लेकिन जिनसे हम उधारी में बेच रहे हैं वो हमारे लिए डेटर हो गए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वाउचर। तो देखिए, हम जो भी सामान को परचेज या सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ तो
ये मतलब कुछ तो हम रिसिप्ट रखेंगे ना कि इतना जो है सामान हम इस डेट में परचेज किए हैं, सेल किए हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रिसिप्ट बनाते हैं जिसे हम वाउचर बोलते हैं। और ये जो है हमारा एक रफ डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम रखते हैं, और जर्नल एंट्री के टाइम में हम इसे जर्नल में जो एंट्री करने के लिए इस वाउचर का यूज करते हैं। तो वाउचर क्या होता है, एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, मीन्स हमारे खुद के यूज के लिए होता है। और ये हमारा जर्नल एंट्री के जब हम उसमें जब एंट्री करते हैं तो ये प्रूफ के तौर पर इसका हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे जो है 5 पॉइंट थे अकाउंटिंग टर्म्स के। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और मैंने इसमें बहुत अच्छे से डिस्कस करने का कोशिश किया है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।